हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे और आपका मेरे न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। मैं सुबह नीचे उठ के आई। सबसे पहले मैं गई, ब्रश किया। ब्रश करके मैं चली गई थी बाहर आंगन में पानी डालने और पेड़ों में पानी डाल के आई। पीछे के भी पेड़ों में पानी डालना रह गया था। रोज़ गाड़ी खड़ी रहती थी तो डालना नहीं हो पा रहा था। आज गाड़ी नहीं खड़ी थी उस तरफ, तो मैंने पेड़ों में पानी डाल दिया जल्दी जल्दी। और पेड़ों में पानी डाल के मैं दूध के पैकेट निकाल कर अंदर ले आई थी, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था बाहर का काम करते करते। और फटाफट से मैंने दूध के पैकेट खोलना शुरू किया। गैस के पर पड़ चुकी थी और फिर मैंने दूध को रख दिया इंडक्शन में, और एक तरफ चाय बनाने के लिए पानी और दूध मिक्स करके रख दिया। और कढ़ाई भी निकाल लिया था, क्योंकि सब्ज़ी भी छोंकना था। थोड़ा सा काम करते करते लेट हो गया था। और फिर क्या होता है कि अगर लेट हो जाता ना तो फिर अम्मा भी आ जाती है। और आज से लक्ष्मी भी थोड़ा जल्दी बुलाया है, क्योंकि वर्कर आ जाते हैं, फिर ऊपर का काम नहीं हो पाता। डस्ट डस्ट रह जाती है, थोड़ा पुज जाता है तो उनके बैठने उठने का भी हो जाता है। और काम तो होता है, डस्ट तो रोज़ ही होएगी। अभी तो ऐसे ही चलेगा एक आध महीना, तो इसलिए मैंने उसको जल्दी बुला लिया था। और फिर मैंने कढ़ाई पे तेल डाला, और फिर साथ ही साथ तेल हो रहा था तब तक मैंने चाय बनाने का सभी सामान डाल दिया। चाय के लिए इलायची पाउडर, काली मिर्च और चाय पत्ती, शक्कर डालकर मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। और इसके बाद मैं इंडक्शन में दूध को थोड़ा तेज़ कर देती हूँ, ताकि तेज़ में जल्दी हो जाएगा। और एक तरफ मैं उसी में दाल पकाने के लिए रख दूँगी, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा यूज़ करते करते थोड़ी आदत हो गई है, कितने में कितना रखना रहता है, तो थोड़ा यूज़ करते करते आदत हो रही है। और खड़े खड़े अगर कोई चीज़ पकानी रहती है या गर्म करनी रहती तो तेज़ आंच में करना हो जाता है। तो मैंने फिर आलू एक काटा, जो कि मसाले बैंगन बना रही थी। बैंगन बहुत ही अच्छे आए थे, और मैंने रात को मसाले में भर के रख दिया था। और फिर मैंने कढ़ाई में डाला और आलू डाला, और अच्छे से चम्मच निकाल कर मैं मिक्स कर देती हूँ। और बिल्कुल स्लो आंच में उसे आराम से होने दूंगी, ताकि वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैंने आज टमाटर की ग्रेवी नहीं बनाई थी, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी वाले ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सिंपल वाले बनाई जो हमारे यहाँ रेगुलर बनते हैं। और फिर मैंने चाय के लिए अदरक कूट ली थी, क्योंकि चाय थोड़ी देर में उफान आ जाएगी और फिर मुझे अदरक डालनी है। तो मैंने सोचा पहले अदरक कूट लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना पानी लूँगी, गर्म करूँगी। तो मैंने फटाफट से अदरक निकाला, अदरक कूटा। वैसे अभी चाय में अदरक थोड़ी कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि सभी को लोग को सबको चाय में अदरक थोड़ी कम चाहिए, तो इस कारण से मुझे भी इनके वजह से थोड़ी कम अदरक वाली चाय पीनी पड़ रही है। और फिर मैंने दाल धोकर दाल में नमक डाला, हल्दी डाली, और प्रेशर कुकर को मैं इंडक्शन में चढ़ा दूँगी। और तब तक चाय हो ही रही थी आराम से। और प्रेशर कुकर को पैक करके मैंने रख दिया था। उसको पैक करना ही रहता है, अच्छे से पैक करना रहता है, क्योंकि क्या होता है, थोड़ी सी भी एयर निकलती है ना तो ये पैक नहीं होता। तो मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया था। और फिर एक तरफ मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी चला दूँगी, और साइड में मैंने नमक को करा। और फिर मैं अपना गुनगुना पानी करके पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी काम करते करते, और मैं पानी पीना मतलब रह गया था। और उतने में दिखा कि अम्मा भी आ गई है, तो मैंने फिर अपना पानी पी लिया। और साथ ही साथ चाय में अभी टाइम है, क्योंकि मैं काम करते करते बाहर का काम थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर इसलिए अब चाय थोड़ी देर उबल जाएगी, तब तक अपना अम्मा अपना काम कर लेगी, और फिर मैं उनको चाय दे दूँगी। तो मैंने फटाफट से पानी पिया, और उसके बाद मैं उठ गई। और फिर अम्मा भी चली गई अपना काम करने के लिए, पर्स वगैरह रख के अपना। और मैंने आटे में नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, और आटा गूँधना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा जब तक चाय हो रही है तब तक मैं आटा गूँध कर रख देती हूँ, तो थोड़ा रेस्ट कर लेगा और फिर रोटियां भी अच्छी बन जाएगी। और ऐसा लगा कि थोड़ी देर में लक्ष्मी भी आ गई आटा गूँधते गूँधते, तो मैंने उससे कह दिया कि जब तक छत में पानी डाल के आ जाओ, और पेड़ों में पानी डाल के आ जाओ, और छत में झाड़ू लगा देना। तो वो चली गई पेड़ों में पानी डालने और छत में झाड़ू लगाने, क्योंकि पेड़ों में भी रोज़ पानी डालना पड़ रहा है। और थोड़ी गर्मी और बढ़ेगी तो शाम को भी पानी डालना पड़ेगा, फिर पेड़ एकदम सूख जाते हैं। और इतने में चाय हो गई थी, तो मैंने सबके लिए चाय छानना था, तो मैंने पूरी चाय लोटे में छान ली। और मैं उसके बाद भगवान जी के लिए चाय निकाल दूँगी, और फिर सबकी चाय निकाल लूँगी, क्योंकि किसी ने भी चाय नहीं पिया, सब आके अपने अपने काम में लग गई, क्योंकि चाय बनी ही नहीं थी। और आज बहुत लेट हो गया था काम करते करते, क्योंकि ऊपर का भी मैं समेट के आई थी सुबह को, और अभी रात को भी समेट दिया था, लेकिन थोड़ा सा और समेटना रह गया था, तो मैं पूरा समेट के आई थी, क्योंकि फिर लक्ष्मी को भी करते करते टाइम हो जाता, फिर दूसरों के घरों में जाने में भी टाइम हो जाता। तो इसलिए मैं सब समेट के आ गई थी, ताकि आके उसको सिर्फ झाड़ू पोछा करना पड़े। और मैंने भगवान जी के लिए चाय रख कर लोटे भी रख दिया साइड में, और मैंने अपनी चाय थोड़ी ठंडे होने के लिए रखी। और मैंने साथ ही साथ दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दाल में तड़का लगा दूंगी तो कुकर वगैरह भी खाली हो जाएंगे, और अम्मा बर्तन धो ही रही थी। तो मैंने फटाफट से दाल में तड़का लगाया, और तड़का हो गया था तो मैंने दाल पलटा दी थी, और उसको थोड़ी देर होने दूंगी, और उसमें मैं धनिया डाल दी, और दाल अच्छी उबल गई थी। और उसके बाद फिर मैंने चाय पी ली अपनी,
और चाय पी के रोटी सेक ही रही थी कि पतिदेव को उठ गए थे तो उनको कॉफ़ी चाहिए थी। तो मैंने फिर उनके लिए फटाफट से एक कॉफ़ी बना दी, अच्छी कड़क वाली। और ये कड़क कॉफ़ी मैं उनको दे दूँगी, तब तक वो पी लेंगे। और फिर मैं बाद में उनके लिए वाटरमेलन वगैरह काट के रख दूँगी, क्योंकि वो काटना रह गया था आज। अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ तो काम पूरे लेट हो जाते हैं, वैसा ही हुआ आज मेरे साथ। अब बस यही लगता है कि कल से और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सभी काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, क्योंकि सब जल्दी आ जाते हैं और तो जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे। और वैसे भी 1 तारीख से बच्चों का स्कूल का रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर स्कूल खुलना चालू हो जाएगा अप्रैल में। तो फिर वैसे भी जल्दी उठना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है तो फिर जल्दी उठकर टिफ़िन लगाना रहता है, तो इसलिए जल्दी उठना हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने फटाफट से फुलके उतार लिए थे और मैंने डब्बे पे धोकर कपड़ा नया बिछाया और पूरी रोटियां उसमें रख दी। कुछ रोटियों में घी लगा दिया था और बाकी मैं लिक्विड डालकर गैस को घसने चली आई थी, क्योंकि गैस को घसना रह गया था। और मैंने सोचा पहले इसको घस देती हूँ, फिर बाकी डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग फिर भी रोज़ करनी ही पड़ रही है, क्योंकि सभी जगह डस्ट इतनी हो जा रही है कि रोज़ थोड़ा ना थोड़ा पोंछना ही पड़ता है, और नहीं पोंछो तो वो सब हाथ पैर में लगता है। और इसलिए नीचे और ऊपर का झाड़ू पोछा भी कराना हो रहा है। जहाँ काम हो रहा है वहाँ का बस छोड़ के ऊपर पूरे जगह झाड़ू पोछा हो रहा है। और जब पूरा फैल जाएगा तभी ऐसा लगता है ऊपर का बंद होगा, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा तो फैल चुका है वहाँ पे घर पे। और जब जहाँ तक जगह है वहाँ वहाँ झाड़ू पोछा हो रहा है। तो मैंने इसलिए समेट के आ जाती हूँ कि ताकि उसको झाड़ू पोछा करने में दिक्कत ना हो। और फिर मैं आ गई किचन में सफाई करने के लिए, और थोड़ा बहुत और समेटना था तो उसने थोड़ा कुछ बता दिया कि ये समेट दो आप, तो मैंने उसको भी समेट दिया और कुछ उसने भी पकड़ा लिया और हम समेट के आ गए। तो उसका झाड़ू पोछा हो गया और वो अपना काम करके नीचे का काम करने चली आएगी। तब तक मैंने फटाफट से गैस का ओटा क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं गैस की वजह जगह साफ़ वगैरह करके हट जाऊंगी यहाँ से तो उसका झाड़ू पोछा वगैरह हो जाएगा। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप के पास इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि डस्ट इतनी उड़ रही है। अगर लकड़ी कटती है तो इतना डस्ट होता है कि पूछो ही मत। मैंने रात को साफ़ किया था, फिर उसके बाद मैंने पत्थर को फिर से साफ़ किया। और फिर नया काम करने वाला वर्कर आया था तो वो भी आ रहा था, बाहर का कुछ काम कर रहा था, तो फिर मैंने उसे भी अंदर बोल दिया आने के लिए कि ऊपर चले जाओ। तो वो ऊपर चले गया काम करने और मैंने फटाफट से टेबल टॉप को घस कर साफ़ करना शुरू कर दिया था। और टेबल टॉप को घसने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दिए, क्योंकि पतिदेव के भी काफ़ी सारे कपड़े धोने थे और वो धोने रह गए थे। तो मतलब ऑफ़िस के कपड़े थे जो अलग अलग लगाने रहते, तो मैंने एक बार उनके कपड़े लगा दिए और फिर घर के कपड़े भी लगाकर मैं उन्हें साफ़ कर दूँगी धोकर। फिर अलग अलग फैलाने हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ़िस के कपड़े में कोई भी अगर कलर वाले कपड़े हो जाते हैं तो फिर पूरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और फिर बर्तन धुले काफ़ी देर के रखे हुए थे जो सूख गए थे, तो मैंने उन्हें अरेंज करना शुरू कर दिया था। आप मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे व्लॉग में क्या अच्छा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने कप वगैरह सभी कुछ अरेंज करना शुरू कर दिया था। और उनको अच्छे से जमाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार कपड़े ड्रायर में डाल के आ जाती हूँ और फिर उसके बाद बाकी भी अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने फटाफट से ये सब अरेंज कर दिया और फिर मैं चावल को प्रेशर कुकर में लगा देती हूँ, क्योंकि पतिदेव का ऑफ़िस का टाइम हो गया था। सबके काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी आज, तो आज मेरा नहाना थोड़ा और लेट हो गया। तो मैंने सोचा पहले इनका काम कर देती हूँ, चावल लगा देती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस निकलना है तो खाना खाकर ही निकलेंगे। और फिर मैंने प्रेशर कुकर को लगाकर इंडक्शन में पकाने के लिए रख दिया चावल। ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।